प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में समाचार लेखन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। समाचार लिखने के लिए भी लेखक को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह प्रक्रिया है, इसमें सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके पश्चात समाचार कथा की योजना एवं लेखन कार्य आरंभ करते हैं। समाचार का शीर्षक लिखते हैं, सूत्र उल्लेख करते हैं, फिर आमुख लेखन। इसके बाद समाचार की व्याख्या की जाती है, फिर इसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, फिर इस निष्कर्ष निकाल करके अंत में समाचार की भाषा आदि संपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। सर्वप्रथम है तथ्य संकलन। समाचार लेखन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्य संकलन में संवाददाताओं को नूतनता, विलक्षणता, लोक रुचि, सत्यता, संतुलन, परिवर्तनशीलता, रहस्यपूर्णता आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तथ्य संकलन के लिए उसे प्रत्याशित, अप्रत्याशित, पूर्वानुमानित स्रोतों, समाचार समितियों, प्रेस रिलीज, साक्षात्कार, भेंटवार्ता आदि पर भी अपनी पैनी दृष्टि रखना आवश्यक है। तथ्य संकलन के लिए संवाददाता को पुलिस स्टेशन, अस्पताल, नगर पालिका, श्मशान, संसद, दुर्घटना स्थल, विधानसभा, रेलवे लाइन आदि जहाँ के भी वो समाचार है, उन संपूर्ण जगह पर जाना अनिवार्य होता है, तभी वह वास्तविक रूप से तथ्यों का संकलन कर पाता है। अगला है समाचार कथा की योजना एवं लेखन। समाचार कथा की योजना एवं लेखन। संवाददाता को किसी समाचार कथा लिखने के लिए यह प्रयास करना अपेक्षित है कि घटना का उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, पृष्ठभूमि, प्रतिक्रिया पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के समक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो उसके लिए उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है और समाचार कथा में घटना के उद्देश्य, प्रक्रिया, पृष्ठभूमि के साथ समाचार का पारिस्थितिक संबंध ही उल्लेखनीय है। अगला है समाचार शीर्षक। समाचार का शीर्षक समाचार की आत्मा होता है, क्योंकि उसमें समाचार का सार निहित होता है। इसलिए समाचार का शीर्षक लिखना एक बुद्धिसम्मतता और अभ्यासजन्य कला है। एक शाब्दिक समाचार का सार होता है और वही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। समाचार के प्रति दर्शक, श्रोता, पाठक की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ाता है। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, जिसमें पहली है समाचार का मूल भाव, कि समाचार का मूल भाव क्या है। विश्लेषण या अभिमत स्पष्ट करना। वह शीर्षक संक्षिप्त, सार्थक, रोचक, स्पष्ट एवं सरल हो, द्व्यर्थक नहीं होना चाहिए और भूतकाल में न हो। सुव्याख्यात व्यक्ति के नाम या उपनाम का प्रयोग ना हो। अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग ना हो। इस प्रकार इन बातों का शीर्षक लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगला है सूत्र उल्लेख। संवाददाता के लिए जान लेना बहुत आवश्यक है कि शीर्षक लेखन के उपरांत समाचार का स्रोत उद्धृत किया जाए। यह स्रोत समाचार समिति, न्यूज़ ब्यूरो, विशेष प्रतिनिधि तथा व्यक्तिगत संवाददाता के रूप में होता है। जैसे कि अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया है कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, तो इस प्रकार से उन्हें डॉट 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 करके एक सूत्रात्मक रूप में लिखा जाए और जो चीज़ लिखने योग्य नहीं हो उनसे बचा जाए। इसके पश्चात आमुख लेखन। समाचार का प्रथम परिच्छेद जो आकार में छोटा और 18 से 27 शब्दों या अधिकतम 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, आमुख कहलाता है। समाचार के 3 पक्ष, शीर्षक, आमुख और शेष भाग का आमुख में विशेष महत्व होता है। आमुख के लेखन में 6 ककारों का उल्लेख होना चाहिए, पर यह मूलतः आवश्यक नहीं है। फिर भी समाचार में अपेक्षित है कि वे क्या है, कहाँ से लिया है, कब घटित हुआ है, कौन कौन इसके जिम्मेदार है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है।
तो इनका उत्तर यदि समाचार के अंतर्गत दिया जाए तो वह बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। आमुख का प्रारंभ किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से नहीं किया जाना चाहिए। आमुख सरल और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रारंभ में प्राय एक ही विचार या घटना के आधार पर आमुख बनाना उपयुक्त होता है ताकि आमुख समझने में पाठक को आसानी हो। समाचार की व्याख्या। आमुख लेखन के उपरांत से समाचार की रचना की जाती है और समाचार कथा का विस्तार काया बॉडी में क्रमबद्ध रूप से घटना तत्वों का समायोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक दृष्टि विशेष अपनाकर अनुच्छेदकरण किया जाना अनिवार्य है। अनुच्छेद बड़ा नहीं होना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार होना चाहिए। यदि एक से अधिक विचार ही अनुच्छेद में रखे जाएंगे तो व्याख्या में घोलमेल या मिश्रण हो जाने की संभावना रहेगी। संक्षेपण। समाचार लेखन में संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण का अभ्यास बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुख्य बात या घटना पर केंद्रित महत्वपूर्ण और 6 ककारों की पूर्ति करने से समाचार पूरा हो जाता है। दैनिक पत्र में निर्धारित वर्ग में समाचारों की बहुलता से उसे पुनः संपादित करने की प्रक्रिया में जाने से बचें और अपने समाचार को स्थान दिलाने के लिए समाचार का संक्षेपण अत्यधिक आवश्यक है। संवाददाता को समाचार लेखन करते समय संक्षेपण के महत्व को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित होगा। मूल विषय या घटना में मुख्य बातों का ही उल्लेख करें। मुख्य बातों का, अनर्गल बातों का उसमें उल्लेख नहीं करें। विशेषण आदि का प्रयोग न किया जाए। उसके जो विशेषण हैं उनके प्रयोग से भी बचा जाए। अनावश्यक विवरण नहीं लिए जाए। जो आवश्यक विवरण है उन्हीं को लिया जाए। अनावश्यक विवरणों पर ध्यान नहीं दिया जाए। भाषण या वक्तव्य में विचारों की पुनरावृत्ति ना हो। जो भाषण या वक्तव्य दे रहे हैं उसमें जो विचार है उनको बार बार नहीं दोहराए। क्रमवार और नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग ना हो। जो नकारात्मक वाक्य उनसे भी वह बचे। उनसे जितना बचेगा उतना ही वह श्रेष्ठ साबित होगा। विचारों में क्रमबद्धता न रहे। अनेक लोगों के मतों के उल्लेख के स्थान पर उनके नामों का ही उल्लेख किया जाए। अपना जो अभिमत है वह भी नहीं दिया जाए। संवाद अन्य पुरुष में लिखा जाए। ध्यान रहे, जो संवाद है वह अन्य पुरुष में लिखा जाए। इसके बाद अगला जो बिंदु है वह निष्कर्ष है। समाचार में समाप्ति पर शीर्षक ही दिया जाना अपेक्षित होता है। समाचार प्रेषक या संवाददाता को पूर्ण विवरण के संबंध में आवश्यक होने पर अपनी टिप्पणी निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत की जाए। यदि आवश्यक हो तो उनकी स्वयं की जो टिप्पणी है उसको एक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन प्रत्येक समाचार में यह अनिवार्य नहीं है। अपनी टिप्पणी जहां अनिवार्य प्रतीत हो दी जाए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि अनिवार्य नहीं है तो टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाचार की भाषा। समाचार लेखन में उसकी भाषा का विशेष ध्यान रखा जाए। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि समाचार किस वर्ग को प्रेषित करने हैं। यदि पढ़े लिखे वर्ग के लिए प्रेषित करने हैं तो थोड़ी मानक भाषा का प्रयोग किया जाए, और यदि अशिक्षित लोगों के लिए वो समाचार प्रेषित करने हैं तो वह भाषा सरल, सुबोध और बिल्कुल संक्षिप्त हो। समाचारों की भाषा सपाट नहीं होती है। उसमें वाक्य रचना ऐसी की जाती है जिसमें एक लय उत्पन्न होती है, एक गतिशीलता आती है। समाचार लेखन के लिए भाषा के स्तर पर संवाददाता को निम्न बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कौन कौन सी बातें हैं? सामान्य एवं प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करें। द्व्यर्थक शब्दों से बचें। प्रत्येक शब्द क्रियात्मक रूप में प्रयोग करें। तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों से बचें और सीधे मुहावरों का ही प्रयोग करें। मुहावरेदार भाषा से बचें। अलंकारों से बचें।
सुपरिचित वाक्यों का ही प्रयोग करें, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करें, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करें और सामान्य अनुच्छेद बनाएं और जो कठिनता है काठिन्य निवारण करें, अर्थात कठिन भाषा का तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब समाचार में सत्यता, स्पष्टता, सुरुचि और संक्षिप्तता होगी वही समाचार श्रेष्ठ समाचार की श्रेणी में आएगा। इसलिए समाचार लिखते समय इन तथ्यों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कौन कौन से थे? समाचार का संकलन, फिर समाचार कथा की योजना, समाचार शीर्षक, सूत्रोल्लेख, आमुख लेखन, समाचार की व्याख्या, संक्षेपण, निष्कर्ष और समाचार की भाषा। तो उनको याद कर लेना।